हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर रमन। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट और आज हम बात करेंगे कि 9वें महीने में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, जिससे बच्चे के अराउंड जो पानी होता है, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, उसकी मात्रा सही है कि नहीं है ये पता लग पाए। बच्चे का वेट सही बढ़ रहा है कि नहीं, 2.5 किलो से 3.5 किलो तक का वेट बिल्कुल सही रहता है। बच्चे का सर नीचे आ गया है कि नहीं ये पता लग सकता है। बच्चे के गले में कितनी अवलनाल है, या मतलब जैसे एक अवलनाल है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, 2 या 3 अवलनाल हैं तो रिस्क हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी में। उसके बाद एक हम अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करते हैं अल्ट्रासाउंड के साथ। इससे ये पता लगता है कि बच्चे के पास खून का बहाव सही जा रहा है कि नहीं, जो मदर से बच्चे तक खून का बहाव जाता है वो ठीक है कि नहीं है। ये हो गया अल्ट्रासाउंड। अब इसके बाद जो हमारा म्यूकोइड डिस्चार्ज होता है, म्यूकस डिस्चार्ज, वो थिक होता है, जिसको हम बोलते हैं म्यूकस प्लग। ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को 9 मंथ में होने से, ताकि बच्चे को इन्फेक्शन नहीं हो। और क्लियर जो डिस्चार्ज होता है, क्लियर वाटरी डिस्चार्ज, वो भी इंक्रीज हो जाता है, जो आता है आपके बच्चेदानी से और वेजाइना से, क्योंकि वो इस टाइम पे सॉफ्ट हो रहे होते हैं तो डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। इस टाइम पे वाटर रिटेन ज़्यादा होता है। अगर वाटर रिटेन ज़्यादा होगा तो आपके पैरों में सूजन होगी, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। अगर आपका हीमोग्लोबिन और बीपी ठीक है तो वाटर रिटेंशन से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन होती है तो पैरों को ऊपर रख लीजिए। अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसमें पैर लटका के बैठना पड़ता है या फिर बहुत ज़्यादा खड़े रहना पड़ता है तो बीच बीच में रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। 9 मंथ में बच्चा नीचे आ जाता है, मतलब उसका सर पेल्विस में, जो पेल्विस होता है उसके अंदर चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट, मतलब वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। तो जो आपको ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती थी 8वें महीने में, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं लाइटनिंग। लेकिन क्योंकि बच्चे का हेड नीचे चला जाता है तो आपकी जो वहाँ पे ब्लैडर है, जो पेशाब की थैली है, उस पर वो प्रेस करता है, तो काफ़ी बार आपको यूरिन जाना पड़ सकता है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी इंक्रीज हो सकती है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द हेड ऑफ द बेबी। अब उसके बाद जो वार्निंग साइंस हैं, आपको 9 मंथ में किन चीज़ों से बहुत सावधान रहना चाहिए। सबसे पहला, अगर आपको लग रहा है कि नीचे से पानी निकल रहा है और वो यूरिन नहीं है, मतलब पेशाब नहीं है, एकदम से निकल रहा है, सारे कपड़े आपके गीले हो गए हैं, तो फौरन डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि बच्चे के अराउंड जो थैली है वो फट गई है और इसीलिए मतलब आपकी डिलीवरी के लिए आपको रेडी होना है और डॉक्टर के पास आपको फौरन जाना है। दूसरा, अगर आपकी बेबी मूवमेंट्स ठीक नहीं है, मतलब 2-3 घंटे में एक बेबी मूवमेंट आपको फील होना चाहिए। 9वें महीने में बच्चा पूरा नहीं घूमता, सिर्फ या तो किकिंग करेगा या हाथ मारेगा या पैर मारेगा, क्योंकि बच्चा इतना बड़ा होता है कि वो पूरा घूम नहीं सकता जैसे वो 7वें-8वें महीने में घूम रहा था। तो अगर वो किक कर रहा है या इधर उधर से उसके हाथ पैर मार रहा है तो उसको हम मूवमेंट ही काउंट करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई मूवमेंट पता नहीं लगती 5-6 घंटे में, तो फौरन डॉक्टर के पास जाइए। इसका मतलब बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है। नॉर्मल जो मूवमेंट्स होती हैं वो 10 से 12 मूवमेंट्स होती हैं 24 घंटे में, जिसका मदर को पता लगता रहता है, परसीव मदर करती रहती है। अब अगर ब्लीडिंग होता है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ब्लीडिंग होना बड़ा ही रिस्की हो जाता है इस टाइम पे। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है, कमर से नीचे तक आ रहा है और आपका यूट्रस भी टाइट हो रहा है, मतलब जैसे आप अपने पेट पे हाथ रखेंगे तो वो एकदम से जकड़न जैसा फील होगा, तो मतलब आपको लेबर पेन्स शुरू हो गए हैं। ये लेबर पेन्स कभी बंद नहीं होते, मतलब जैसे एक अभी फील हुआ पेन 20 मिनट बाद फिर से फील हुआ, ये कंटिन्यू रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी आया पेन और फिर 12 घंटे के लिए रुक गया और फिर आया पेन, ऐसा नहीं होगा। लेबर पेन एक बार शुरू हो गए तो वो जैसे अभी आधे घंटे में फील हुआ, उसके बाद 20 मिनट में फील होगा, फिर 15 मिनट में, फिर 10 मिनट में, मतलब जिस ड्यूरेशन पे वो पेन आ रहा है वो कम होता जाएगा। तो इस केस में भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो ये तो हो गए आपके वार्निंग साइंस।
अब 9वें महीने में अपनी डाइट बहुत अच्छी बैलेंस रखिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा खाना है, बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। लिक्विड इनटेक बहुत ज़्यादा रखिए ताकि आपके बच्चे का जो पानी की थैली, बच्चा जिस पानी की थैली में रहता है उसमें पानी कम ना हो। कैसे भी आप 8 से 10 ग्लास तो पानी आपको पीना ही है, उससे ज़्यादा पी सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस आपको करते रहनी है जो आप पहले से भी कर रहे हो, ताकि पेल्विक मसल्स रिलैक्स करें और आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिल सके। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर इट टुडे। थैंक you so much. Please like this video and subscribe. Thank you.